नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध किताब कफन की समीक्षा करेंगे। इस कहानी के 3 पात्र हैं। पहले पात्र का नाम घीसू है, दूसरे पात्र का नाम माधव और सबसे अहम पात्र बुधिया, जो कि माधव की पत्नी है तथा घीसू की पुत्रवधू है। घीसू और माधव दोनों ही बहुत ही कामचोर हैं। गांव में ऐसा कोई भी नहीं जहां से इन्होंने कर्ज न लिया हो। अपने इस कामचोरी के कारण इनको कोई भी काम नहीं देता। जहाँ पर ये जाते हैं इनको वहाँ से लोग इनको भगा देते हैं और ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों के खेतों से चोरी करते हैं। किसी के खेत से आलू चुरा लिया, किसी खेत से मटर चुरा लिया, किसी खेत से अन्य कोई सब्जी चुरा ली। ऐसे कर कर करके ये अपना जीवन गुजारते हैं। बुधिया जो माधव की पत्नी है वो बेचारी गर्भ से है, पर उस पे ना तो घीसू ध्यान देता है और ना ही उसका पति माधव ध्यान देते हैं। बुधिया आए दिन प्रसव पीड़ा से ग्रसित रहती है, पर ये दोनों लोग कोई भी उस पर ध्यान नहीं देते और अंततः एक दिन वह प्रसव पीड़ा के अधिक हो जाने के कारण बुधिया मर जाती है। पर घीसू और माधव की निकम्मियत यहाँ देखने को मिलती है कि उसकी मृत्यु का भी लाभ ये लोग उठाते हैं। ये दोनों गांव के जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर की बहू की मृत्यु हो गई और उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास कोई भी रुपए नहीं है, ना ही कोई धन है। मुझे लकड़ी खरीदने के लिए कुछ रुपए दे दीजिए। जमींदार बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, इसलिए इन दोनों को उसने कुछ रुपए देकर कहा कि जाओ और अपने पत्नी या अपनी बहू का अंतिम संस्कार करो और लोगों को भोजन कराओ। दोनों कभी भी उस पैसे जो मिलता है उसको खर्च नहीं करते, ना ही उसके अंतिम संस्कार में खर्च करते हैं, ना ही उसकी देखभाल में खर्च करते हैं। जमींदार द्वारा दिया गया पैसा ये लोग अपने शराब में उड़ा देते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। प्रेमचंद जी ने स्त्रियों की दशा पर बहुत ही मार्मिक दृष्टि डाली है। एक स्त्री जिस तरह अपने पति के जीवन और स्वस्थ रहने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती है, उसी तरह कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए चिंता करे या उसकी सेवा करे, इसकी संभावना बहुत ही कम ही होती है। हमारे समाज में जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति दूसरी पत्नी ले आता है। वहीं यदि पत्नी के पति का स्वर्गवास हो जाए तो पत्नी की दूसरी शादी करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत ही दयनीय है, उसको सुधारने की अधिक आवश्यकता है। साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है और इसी के परिणाम स्वरूप साहित्यकार जो होता है वो अपनी कलम से समाज का प्रतिबिंब दिखाने का प्रयास करता है। इस कहानी में स्त्री की दयनीय स्थिति पर प्रेमचंद जी द्वारा कलम चलाई गई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस कहानी का उद्देश्य समझ में आया होगा। आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद।